हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी हेड ऑपरेटर वर्कशॉप और असिस्टेंस का जो आपका एग्ज़ाम है जनवरी के लास्ट वीक में, उसके लिए हम साइंस का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साइंस के क्लास को स्टार्ट करते समय जो भी आपका सिलेबस है, जैसे यूनिट है, इकाई है, मात्रक है, डायमेंशन है, और उसके बाद गति है, लॉ ऑफ मोशन है, गति के नियम है, गुरुत्वाकर्षण है, तो ये सब जितनी भी सिलेबस है, जल है, वैद्युत स्थैतिकी है, कार्बनिक रसायन है, तो ये जितने भी आपका सिलेबस का जो टॉपिक है, हम टॉपिक बाई टॉपिक क्लियर करेंगे। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। पहला टॉपिक हमारा क्या है? मात्रक। तो मात्रक किसे कहते हैं पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम जानना जरूरी होता है कि मात्रक आखिर कहते किसको हैं। तो पहले मात्रक हम स्टार्ट करते हैं कि मात्रक होता क्या है। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए उसकी निश्चित परिमाण को जो नाम दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं कि जो भी राशि है, कोई भी राशि है, जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब जो राशियां हैं हमारी, जो भौतिक राशियां हैं या राशियां हैं, तो उसे एक निश्चित परिमाण को जो नाम दिया जाए। जैसे कैसे? तो यहाँ अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को हम किस में मेजर करते हैं? द्रव्यमान को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं। किसमें? केजी में, अर्थात किलोग्राम में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम में। एक बात का ध्यान रखें आप लोग, डायरेक्ट आपका मात्रक पूछ भी सकता है कि मात्रक यूनिट किसे कहते हैं, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। मात्रक किसे कहते हैं? कहेंगे राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए उसके निश्चित परिमाण को जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, कैसे निश्चित? इस परिमाण का मतलब क्या हो गया? अर्थात इसका मतलब है कि द्रव्यमान को जो हम मेजरमेंट करेंगे वो केजी में ही करेंगे। इसका परिमाण हो गया केजी। जैसे चीनी है, तो चीनी आपका मान लीजिए 2 केजी, यानी ये जो 2 केजी है ये परिमाण को डिनोट कर रहा है। ये 2 केजी किसको डिनोट कर रहा है? परिमाण को डिनोट कर रहा है। समझ में आ गया? वैसे अगर मान लो समय है, तो समय को अगर हम मेजरमेंट करेंगे किस में करेंगे? सेकंड में करेंगे। किस में करेंगे? सेकंड में करेंगे समय को। यानी इसका स्टैंडर्ड हो गया, यानी परिमाण हो गया सेकंड की, मतलब समय को हम सेकंड में मेजर करेंगे, द्रव्यमान को केजी में, इसका परिमाण हो गया। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो यही, यानी समय का मात्रक सेकंड हो गया, द्रव्यमान का मात्रक केजी हो गया। उसी तरह से नीचे आएंगे लंबाई से, अभी इसको देखेंगे, पहले यहाँ आते हैं। समझ में आया मात्रक क्या होता है? नेक्स्ट, इसके बाद जनरली जो मात्रक होते हैं वो पहले मूल मात्रक 2 ही होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो देखिए मूल मात्रक क्या होते हैं? जो मूल मात्रक होते हैं मूल राशियों को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? ये व्यक्त करते हैं मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। जैसे हम मूल राशियां, मतलब मान लीजिए हमारी लंबाई, तो लंबाई को किस में हम मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को मेजर करने के लिए मीटर यूज होता है। ठीक है, द्रव्यमान को मेजर करने के लिए किलोग्राम, किसका? द्रव्यमान को मेजर करने के लिए किलोग्राम यानी केजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, लंबाई ये जो आपकी लंबाई है ये आपका मूल मात्रक यानी मूल राशि है। मूल राशि यानी लंबाई हो गई। और मीटर क्या है? ये आपका मूल मात्रक है। मीटर क्या हो जाएगा? मूल मात्रक हो जाएगा। ये हो जाएगा मूल मात्रक। ठीक है, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम यानी केजी। तो ये जो किलोग्राम है आपका, ये आपका मूल मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल मात्रक। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पूछ सकता है कि मूल मात्रक क्या होते हैं, तो लंबाई का मात्रक मीटर, ये मीटर जो है, और लंबाई क्या है? बहुत मूल राशियां। क्या है? मूल राशियां। और द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान भी मूल राशियां है, लेकिन इसका जो यूनिट है किलोग्राम, ये मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम उसको ऊपर लिख देते हैं, जैसे हम समय ले लें, तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। तो ये जब समय का मात्रक जो सेकेंड होता है, तो इसका मतलब सेकेंड आपका क्या है? मूल मात्रक है। क्या है?
मूल मात्रक। सेकंड आपका मूल मात्रक है। समय क्या है? समय आपका क्या हो जाएगा? राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राशि। राशि, ये राशि हो जाएगा, ये मूल मात्रक हो। समझ में आता है कहीं? तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल। ओके, आगे आ जाइए। नेक्स्ट दूसरा आता है व्युत्पन्न मात्रक। हाँ फ्रेंड्स, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूल मात्रक का जो आपका इंग्लिश वर्जन है फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपको मूल मात्रक ना देकर बोलेगा कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा इंग्लिश को। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, फिर दिया है आपका व्युत्पन्न मात्रक। जनरली दो ही होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब इसमें क्या है, व्युत्पन्न जो होते हैं भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है? भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि हम बात करें व्युत्पन्न भौतिक राशियों के लिए, जैसे हम कहेंगे कि लंबाई, अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, किसका? क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू, अगर हम चौड़ाई की बात करें, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई का इसमें भी मेजर करेंगे तो हम मीटर में मेजर करेंगे, और चौड़ाई भी हम मीटर में मेजर करेंगे, यानी मीटर स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है, इसमें मैं लिखा नहीं हूँ अभी, तो व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं ये मूल राशियों, ये एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स, व्युत्पन्न मात्रक होते क्या हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि व्युत्पन्न जो मात्रक होते हैं ये मूल राशियों के सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। मूल राशियों के सहायता से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये मूल राशियों के सहायता से व्यक्त किया जाता है। मूल राशियों की सहायता से कैसे व्यक्त किया जाए? देखिए क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी का भी एरिया अगर निकालते हैं, अगर मान लीजिए रेक्टेंगल का हम एरिया निकालते हैं, यानी आयताकार का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो इसका जो है मीटर, यानी मीटर स्क्वायर जो मेजरमेंट हो रहा है, मीटर स्क्वायर इसका मेजरमेंट जो हो रहा है, ये मूल राशियों की सहायता से ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मूल राशियों की, ये मीटर और यहाँ पे केजी होता है, यहाँ पे भी केजी होता है, तो क्षेत्रफल ये मीटर यूज हो रहा है, यहाँ पर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो व्युत्पन्न जो मात्रक होते हैं ये क्या होते हैं? मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। मूल राशियां क्या, जैसे मीटर हो गया तो यहाँ पे मीटर का यूज हुआ, तो क्षेत्रफल नहीं, ये तो क्षेत्रफल व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? मीटर इंटू मीटर, यानी इसकी सहायता से हम व्युत्पन्न मात्रक को नहीं निकाल सकते, इसलिए मूल व्युत्पन्न मात्रक को निकालने के लिए मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, फिर यहाँ देखते हैं। देखिए फिर आते हैं मात्रक पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए जनरली चार प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, पद्धतियां होती हैं, 4 प्रकार की। ओके, देखिए पहला जो होता है एमकेएस पद्धति, दूसरा होता है सीजीएस पद्धति, तीसरा होता है एफपीएस पद्धति, और चौथा होता है एसआई पद्धति। तो ये जनरली होते क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एमकेएस पद्धति में जनरली क्या होता है कि इसमें जो है एमकेएस, देखिए मैं आपको एक यहीं से बता देता हूं ट्रिक। एम का मतलब होता है मीटर, क्या होता है? मीटर। के का मतलब होता है किलोग्राम, क्या होता है? किलोग्राम। और एस का मतलब यहां से हो जाएगा आपका सेकंड। होता नहीं है जनरली एमकेएस का फुल, तो यहां से मैं एक ये कि एमकेएस सिस्टम में जो भी होगा, यानी लेंथ, जो लंबाई होगी एमकेएस में जो लंबाई होगी वो हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? मीटर में। इसके बाद हम जो किलोग्राम है, जैसे किलोग्राम यानी द्रव्यमान को हम किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करेंगे। ओके, इसके बाद समय को किस में मेजर करेंगे? समय को सेकंड में मेजर करेंगे। ये जो है हमारा एमकेएस पद्धति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सीजीएस पद्धति की बात करेंगे। तो सीजीएस पद्धति में सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड, यानी लंबाई
यानी इसमें जो लंबाई को मेजर करेंगे हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, सीएम का मतलब सेंटीमीटर। और इसमें जो है आपको द्रव्यमान को जो मेजर करेंगे हम, द्रव्यमान को जो मेजर किया जाएगा वो ग्राम में मेजर किया जाएगा। किसमें? ग्राम में मेजर किया जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीटर देता है, कहीं सेंटीमीटर देता है, तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व किया जाता है, वरना आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान को किसमें? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और समय को हम बिल्कुल उसी तरह लिख देंगे, समय को किसमें? सेकेंड में ही होगा इसमें। ठीक है। और एक चीज बता दें, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पूछता है फ्रेंड, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति को क्या कहते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद एफपीएस पद्धति। इसका सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। और एफपीएस, एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड, एस का मतलब क्या होता है फ्रेंड? सेकंड। यानी एफपीएस पद्धति में जब भी हम लंबाई को मेजर करेंगे फुट में मेजर करेंगे। एफपीएस पद्धति में कैसे मेजर करेंगे? एफपीएस पद्धति में जब भी लंबाई को मेजर करेंगे हम फुट में मेजर करेंगे। और उसके बाद द्रव्यमान को किस में मेजर करेंगे? द्रव्यमान को हम पाउंड में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? द्रव्यमान को पाउंड में हम मेजर करेंगे। ठीक है। उसके बाद समय को हम किस में? समय को सेकंड में मेजर कर लेंगे। समय को किस में मेजर कर लेंगे? सेकंड में मेजर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो कितनी पद्धतियां? 4 पद्धतियां। एफपीएस पद्धति, और एफपीएस पद्धति मतलब एफ का मतलब फुट हो गया, पी का मतलब पाउंड हो गया, एस का मतलब क्या हो गया? सेकंड हो गया। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं? एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो एफ से फॉरेन होता है, फॉरेन मतलब विदेश, और ब्रिटिश ऐसे याद कर लीजिएगा। एफ से फॉरेन होता है, फॉरेन मतलब विदेश, तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रिटिश पद्धति बोलेंगे। ठीक है। और सीजीएस को क्या बोलेंगे? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति बोलेंगे। ठीक है। ये आता है कि ब्रिटिश पद्धति कौन सी पद्धति है, तो ब्रिटिश पद्धति आपका एफपीएस पद्धति है। ब्रिटिश पद्धति कौन सी पद्धति है? एफपीएस पद्धति। और फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं? तो सीजीएस पद्धति को कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट आइए, इसके बाद आ जाइए यहाँ पे जो है आपका एसआई पद्धति। एसआई पद्धति जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है 1967 में अंतर्राष्ट्रीय जो मापतौल हुआ था 1967 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में अपनाया गया था। कहाँ अपनाया गया था? ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सन 1967 में, यानी सन 1967 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाअधिवेशन में क्या किया गया था? अपनाया गया था। आ सकता है कि एसआई पद्धति को कब अपनाया गया, तो एसआई पद्धति को 1667 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाअधिवेशन में अपनाया गया था। ओके, ठीक है। एसआई पद्धति सिस्टम में ही 7 मूल मात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रक बताया गया है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रक बताए गए हैं। और हमारे वर्तमान समय या व्यवहारिक रूप से हम एसआई पद्धति का ही प्रयोग अभी तक करते आ रहे हैं। ओके, तो ये रहा हमारा चारों पद्धतियां। एसआई पद्धति लास्ट में है। इसमें क्या है कि 7 मूल मात्रक बताया गया है। कि पूछता है कि मूल मात्रक कितने होते हैं, तो मूल मात्रक कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे कि मूल मात्रक जो होते हैं हमारा 7 होता है। और व्युत्पन्न मात्रक कितना होता है, तो व्युत्पन्न मात्रक 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा मात्रक कैसे है, पद्धति क्या है उसकी, ये सब पूरा नोट कर लीजिएगा। आएगा फ्रेंड, ये इसमें से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट देखिए, एसआई की 7 मूल राशियां एवं 2 पूरक राशियां कौन कौन सी, ये भी पूछेगा कि मूल राशियां कौन कौन से हैं और पूरक राशियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए जो मूल राशियां आपकी होती हैं वो लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 होती हैं। कौन सी? लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक, अब देखिए लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर। क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है किलोग्राम। क्या होता है फ्रेंड? किलोग्राम। ओके,
इसके बाद देखिए द्रव्यमान ताप का मात्रक क्या होता है, तो ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा का क्या होता है, तो विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा के जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है। ज्योति तीव्रता का जो यूनिट होती है वो ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडिला। कैंडिला कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? ये होता है मोल। क्या होता है? मोल। पदार्थ की मात्रा की यूनिट क्या होती है? मोल। अब देखिए समतल कोण, समतल कोण का होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। ठीक है। समतल कोण का क्या होता है? रेडियन। समतल कोण का जो यूनिट होता है ये होता है रेडियन। क्या होगा? रेडियन। और घन कोण का होगा स्टेरेडियन। क्या होगा? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, आता है कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है, घन कोण का मात्रक क्या होता है, ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इधर समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब आते देखिए जो 7 मूल राशियां हैं। अब देख जैसे बोल दिया कैंडेला को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है, ये सब सारी चीजें पूछ सकता है फ्रेंड। ठीक है। देख लेते हैं एक बार। मीटर को किसमें डिनोट करते हैं? एम से। देखिए मीटर को जो हम मीटर को इसमें लिखेंगे, मीटर को किसमें लिखेंगे? मीटर को हम जो प्रदर्शित करेंगे एम से करेंगे। सेकेंड को एस से करेंगे। किलोग्राम को हो जाएगा केजी में करेंगे। केल्विन को किसमें लिखेंगे? के से लिखेंगे। एम्पियर को ए लिखते हैं। कैंडिला देखिए कैंडिला स्मॉल सी स्मॉल डी ये आएगा फ्रेंड, कभी भी कैपिटल सी भी कर देगा। तो कैंडिला को सी डी और मोल को किसमें लिखते हैं? एम ओ एल। एम ओ एल, मोल को एम ओ एल लिख लेंगे। ओके। पूरक राशियां कितनी होती हैं? तो पूरक राशियां 2 होती हैं, घन कोण और समतल कोण। कितनी होती हैं? 2 होती हैं, समतल कोण और घन कोण। तो समतल कोण का होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। तो रेडियन को किससे हम रेडियन को संकेत क्या होता है? आर ए डी। आर ए डी होता है फ्रेंड्स, यहाँ देख कर चलिएगा, आर ए डी। आर ए डी ये रेडियन। स्टेरेडियन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो स्टेरेडियन को हम एस आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आज का हमारा पूरा मात्रक से हमारा है। मात्रक का अभी खत्म नहीं हुआ है फ्रेंड। मात्रक से रिलेट जितनी भी डायमेंशन वाला हम क्वेश्चंस हैं उसको क्वेश्चंस को नए वीडियो में हम आपको लाएंगे। तो इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आप समझ इसको देख लीजिए एक बार फिर से। मात्रक क्या होता है? राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए उसके निश्चित परिमाण को, जैसे यहाँ पर मैं समझा द्रव्यमान केजी। उसके बाद मूल मात्रक मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए होता है। व्युत्पन्न मात्रक, जैसे व्युत्पन्न मात्रक जो होता है मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, या मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है व्युत्पन्न मात्रक के लिए। मात्रक पद्धतियां क्या है? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। एसआई का कब हुआ था? 1967 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन में महाधिवेशन में अपनाया गया था। इसी पद्धति में एसआई पद्धति में ही क्या 7 मूल मात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रक, मतलब इस पद्धति में किया गया था कि 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। इसके बाद हमने ये 7 मूल राशियां देखी और ये पूरक राशियां, ये याद कर लीजिएगा। ओके ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।